हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं, ये अलीगढ़ ज़िले में पड़ता है गांव, शायद कौन सा गांव है, टूटा सानी गांव नाम से दोस्तों ये गांव जाना जाता है और ये छर्रा के पास पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्यूबवेल है और उस ट्यूबवेल के कुएं में कई सारे सांप देखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सांप हैं और किस स्थिति में है ये भी दिखाते हैं, और कैसे उसके अंदर गिरे हैं ये भी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। कॉमन बुल्फ स्नेक, कॉमन बुल्फ है, गोवा बैंडेड कुकुरी है। कॉमन बुल्फ सही लग रहा है, ऊपर से तो कॉमन बुल्फ ही है। हाँ कॉमन जी देखो ये कर रहे हैं। 5 बता रहे थे, चार पांच में और क्या बताओ। अच्छा 4 कर रहे थे। ये कोबरा है, ये कॉमन बुल्फ है। लगे सिद्धि। तो दोस्तों देखिए, इस वक्त हम कुएं के नज़दीक आ चुके हैं और कुएं में हमने सांपों को देखा है दोस्तों। तो 4 इसके अंदर इंडियन कॉमन करैत हैं, जो कि बहुत ही जहरीले सांप होते हैं दोस्तों, और एक इसमें इंडियन ब्लैक कोबरा यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसे भारत में बाघ के नाग के नाम से पूजा जाता है दोस्तों। और एक है इसमें इंडियन बुल्फ स्नेक, जो कि बिना जहर वाला होता है। तो दोस्तों ये इसमें कई सारे सांप हैं और इतने सारे सांपों के बीच में कुएं के अंदर उतरना है तो खतरनाक ही, लेकिन अगर ये काम सावधानी और सुरक्षा के साथ किया जाए तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं उनको और रेस्क्यू करके दिखाते हैं आपके लिए। बने रहिए वीडियो में इसी तरह। कोबरा रेस्क्यू करिए। हाँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने सारे सांप हैं। तो एक इंडियन कॉमन करे तो आपका ये रहा, और ये ऐसे करके लंबा करके पड़ा है, और एक काफ़ी मोटा तगड़ा एक ये रहा दोस्तों। तो 2 तो यहाँ पर एक ही जगह मौजूद हैं, और एक इसके अलावा इंडियन कॉमन करैत ये रहा दोस्तों। गाली नहीं भाई, चुप रहो यार, गाली क्यों दे रही हो। तो दोस्तों ये काफ़ी दिनों से पड़े हैं और काफ़ी वीक हैं दोस्तों, और काफ़ी कष्ट में हैं। मैं टॉर्च बंद कर लो आप। दोस्तों मैं काफ़ी खुश हूँ उन लोगों से जिन्होंने भी हमें कॉल करके यहाँ बुलाया है और इन बेजुबानों की मदद जो है करी है उन्होंने। दोस्तों ये यहाँ से निकल कर शायद ज़िंदा बच जाएं। और एक आपको मैं ये दिखलाता हूँ, ये रहा भारतीय नाग जो इसके अंदर बैठा है, और एक दीवार के छिल में देखिए दोस्तों ये बैठा है, और एक ने बेचारे ने यहाँ पर दम तोड़ दिया, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों ये रहा, ये गल गया, ये हड्डियाँ इसमें कीड़े पड़ गई, आप देख सकते हो, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था, जिसकी अब केवल खाल और कुछ हड्डियाँ ही बची हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि एक सांप की किस तरह से हड्डी होती है, और यहाँ भी एक कोबरा मुझ पर अटैक कर रहा है बार बार। तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से इसकी केवल हड्डियां ही रह गई हैं।
तो चलिए अब एक एक करके इन सांपों को पहले डब्बे के अंदर पैक करते हैं। ऊपर से हमें 4 करैत लगे थे, लेकिन इसके अंदर 3 करैत हैं दोस्तों। एक कोबरा है और एक है आपका कॉमन वुल्फ स्नेक। भाई मिट्टी गिर रही है ऊपर से, आ रहा हो? कौन गिरा रही हो? हैं? हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं नागराज, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो हम पर? हैं? तो दोस्तों अब इनको डब्बे में पैक करते हैं एक एक करके। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों चलिए पहले इस जो एक नागराज हैं इनके लिए पहले हम डब्बे में पैक करते हैं, क्योंकि दोस्तों और किसी सांप से इतना खतरा नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है इसी सांप से है। और दोस्तों किसी भी सांप को बिना डर के साथ और प्यार से रेस्क्यू किया जाए तो दोस्तों वो आराम से पैक हो जाता है। देखिए कितने प्यार से ये डब्बे में जा चुका है और इसको पता है कि हम इसकी जान लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत ही कम समय में और सांप को बिना हाथ लगाए हमने इसको डब्बे में पैक किया है दोस्तों। और हमारे इस डब्बे का हैंडल भी टूटकर बेकार हो चुका है। एक हाथ से पकड़ा दें तो चलो फिर भी कुछ सहारे के लिए तो है ही है। तो कुलदीप भाई ऊपर को पहुंचाओ और दूसरा डब्बा हाथ में लेना। एक में ले आएंगे भैया का, एक और दो डिब्बा। दोस्तों इसके अंदर सांप तो पहले भी मर के गिर चुके हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पता नहीं बेचारा कब का एक सांप इस सीढ़ी पे भी टंगा। देखिए इसकी हड्डी और खाल अभी तक ये रही और कुछ हड्डियाँ ये रही। दोस्तों सांप की रीढ़ की हड्डी कैसी होती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा। ये इस तरह से इसकी हड्डी होती है। आप शायद आप देख पा रहे हो दोस्तों। इस तरह से, और आप देख सकते हो ये यहाँ पर सांप इस पे टंगे मर गया और इसी से हड्डी टूट के ये नीचे इस तरह से गिरी है दोस्तों, यहाँ तक। तो चलिए अब दिखाते हैं आपके लिए और आगे। यार फिर कैसे दिखे हो रेस्क्यू करते वक्त, यहाँ में कैसे दिखे हो? तो दोस्तों देखिए अब इसके बाद में हम पकड़ते हैं इंडियन कॉमन करैत के लिए। तो चलिए दोस्तों बड़े दुख की बात है कि ये शायद कितने दिनों से इसके अंदर पड़े हुए हैं सांप, और जिसमें से बेचारे 2 सांप तो मर भी चुके हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि बेचारों की ज़िंदगी तो है इनकी, लेकिन बहुत दर्द इन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल के बाद आज इनके लिए बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलेगा दोस्तों। पता नहीं इसको डिब्बे के अंदर जाने में क्या डर लग रहा है दोस्तों।
दोस्तों कभी कभी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, क्योंकि कोई कोई सांप इतनी आसानी से डब्बे के अंदर पैक नहीं होता। इसको लग रहा है कि पता नहीं हम इसके लिए कहाँ ले जाएंगे पकड़ के। तो देखिए एक इंडियन कॉमन करैत को पकड़ लिया है और अब हम दूसरे को इसमें डालने वाले हैं, शायद ये आसानी के साथ आ जाए। तो दोस्तों ये पूरी आसानी के साथ आ चुका है। अब पहले अब हमारे लिए जो करना है दोस्तों, अब ये करना है कि इन दोनों सांपों को एक ही डब्बे के अंदर करना है। तो देखिए कैसे कर पाते हैं, ये भी एक तरकीब है, आपको देख लेनी चाहिए, शायद कभी करना है। तो एक साथ दोनों डब्बे के ढक्कन को थोड़ा लूज कीजिए और एक का हटाते ही दूसरे का हटाते ही इस तरह से अंदर डाल दीजिए। तो दोस्तों अब तक हमने 3 सांप को कैच कर लिया है, अब ये चौथे की बारी है। ये भी काफ़ी लंबा तगड़ा इंडियन कॉमन करैत है और काफ़ी वजनदार, काफ़ी हाइटदार दोस्तों। लगता है इसने अपनी ही प्रजाति के एक आध सांप को इसी के अंदर खा लिया होगा और इसी के डर से जो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है बेचारा ऊपर छिप के बैठा है कि कहीं इसको कोई बड़ा सांप खा ना जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है ये भी इतनी आसानी के साथ नहीं जाएगा, इसके लिए भी हमें कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। काफ़ी लंबा तगड़ा सांप है, कोबरा से भी ज़्यादा हाइट रखने वाला इंडियन कॉमन करैत। तो दोस्तों अब तक हमने 4 सांपों को पैक कर लिया है। अब इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि एक और सांप है जो कॉमन वुल्फ स्नेक, वो अलग प्रजाति का है, वो इनके साथ किसी भी तरह से ठीक नहीं रह सकेगा। तो इसलिए हमें अब करना है ये। दोस्तों एक ही डब्बे के अंदर 3 सांपों को पैक करना है तो बहुत ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे सांप निकलने वाले हैं, तो इसलिए हम 3 डब्बों को लेकर आए थे। एक के अंदर कोबरा कर दिया है और एक ही डब्बे के अंदर 3 इंडियन कॉमन करैत और चौथा ये कॉमन वुल्फ स्नेक जो है इसको लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही काटने वाला सांप होता है, कॉमन वुल्फ स्नेक जो होता है। देखिए अभी भी ये मुझे काटने के लिए पूरी तरह से बेचैन है।
तो दोस्तों इसको भी डब्बे में पैक कर दिया है और हमें अफसोस है, बेहद अफसोस है दोस्तों कि हम समय से नहीं आ सके यहाँ पर। और हमारे आने से पहले यहाँ 2 सांपों ने दम तोड़ दिया, जिनकी केवल हड्डियाँ बाकी बची हैं। 2 सांप इसमें पड़े पड़े सड़ गए, मर गए, गल गए दोस्तों। उनका हमें बेहद अफसोस है और बेहद अफसोस इसलिए है क्योंकि अभी हमारा प्रचार बहुत ही कम है, इधर के गांव में फैला नहीं है। आज इस गांव के अंदर हम पहली बार आए हैं और ये हमारे गांव से करीब 55 किलोमीटर दूर पर गांव पड़ता है दोस्तों। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें। और इसलिए नहीं कि मैं फेमस हूँ, केवल इसलिए कि इसी तरह के जीव जो मुसीबत में फंसे हुए हैं दोस्तों, उनकी मदद हो सके और उनको समय से हम निकाल सकें ताकि ऐसे आगे से ना हो। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाहर लोगों से। क्या है पहरेदार जाएंगे ये बता देंगे जी हरीला कौन से ज़्यादा है। हाँ बता। हाँ गाड़ी इनको आगे कर देंगे। ने का दूर को है जाओ तो थोड़ी थोड़ी है पीछे को है। बैठो बच्चे हो, बैठ जाओ चाचा, बैठ जा छुट्टिया या दूर सिर्फ पलंग खोलना जहाँ तो बना रहे हैं राजपाल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे गांव वाले दोस्तों, और ये सभी लोग सांपों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं जो भारतीय नाग है इसके लिए। चुप। तो दोस्तों चलिए इसको निकालते हैं बाहर और दिखाते हैं, इसकी पहचान कराते हैं और इसके काटे जाने पर क्या करना चाहिए ये भी हम सभी गांव वालों के लिए बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक जंगल में जब शेर आज़ाद हो जाता है तो उसकी चाल ढाल अलग ही बदल जाती है। कुएं के अंदर ये पड़ा था तो एक बिना हाथ पैर के तरह पड़ा हुआ था उसके अंदर, जैसे कि ये कुछ भी नहीं जानता दोस्तों। अब ये बाहर आते ही, अपनी दुनिया में आते ही दोस्तों, इसके अंदर कुछ अलग ही प्रकार की एक्टिविटी और चाल ढाल इसकी बदल चुकी है, आप देख सकते हो। अब इसको जल्दी से तलाश है यहाँ पर अपना भोजन ढूंढने की दोस्तों। ये काफ़ी दिनों से भूखा प्यासा है, उसके अंदर इसके लिए कोई भी शिकार नहीं मिला। तो देखिए अब शायद ये हमें अपना हुड दिखलाएगा या नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम, शायद ये दिखलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये काफ़ी डरा हुआ है और खाने की तलाश में अब ये जो है यहाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा है। इसे पता है कि मैं बाहर जंगल में आ चुका हूँ और अब इसको क्या है कि इसको जल्दी है कि इसको जल्दी से जल्दी आज़ाद किया जाए दोस्तों। अब ये यहाँ पर देखिए घास कूड़े में और छुपने में के लिए बहुत ही बेचैन है। देखिए किस तरह से ये दोस्तों, ये एक ऐसा ख़तरनाक नाग है। इसी तरह से ये खेतों के अंदर, घास कूड़े के अंदर छुपा हुआ होता है दोस्तों, और जब कभी इसके अंदर अचानक से पैर पड़ता है इसके ऊपर तो दोस्तों ये किसानों को काट भी लेता है। और जब ये सांप काट ले
सभी गांव वाले इसकी पहचान कर लीजिए। वैसे तो जानते ही होंगे, इसमें कोई खास बताने की बात नहीं है कि ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है। अगर ये सांप किसी को काट ले तो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर कर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो आज भी या तो झाड़ा लगाते हैं या किसी तंत्र मंत्र से जहर को उतारते हैं, या फिर दोस्तों वो किसी भी तरह की दवा पिला करके कहते हैं कि हम इसको ठीक कर लेंगे। दोस्तों इस सांप के काटे हुए पेशेंट को केवल मेडिकल ही बचा सकता है। जहां एंटीवेनम मौजूद होता है दोस्तों, वहीं आपकी जान बच सकती है। अन्यथा किसी भी जड़ी बूटी से या फिर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से और झारे से इस सांप के काटे हुए पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। दोस्तों अगर ऐसा सांप किसी के लिए काटता है तो सीधे अलीगढ़ मेडिकल जाइए, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ पर अलीगढ़ ही पड़ता है। तो वहाँ पर दोस्तों मेडिकल जाइए, वहाँ आपको वेंटिलेटर पे लगाया जाएगा और टाइम टू टाइम एंटीवेनम इंजेक्शन द्वारा आपका इलाज किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक सांप है और इससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए शायद आप नॉर्मल सांप समझते हो, तो मैं आपको दिखा दूँ वो भी बहुत ख़तरनाक सांप है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमारे पास इंडियन कॉमन करैत, इसकी भी मैं पहचान करवा देता हूँ निकाल करके एक सभी गांव वालों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे जंगलों में, खेतों पर और जो हमारे घर के आसपास पुरानी दुरानी ईंटें होती है ना दोस्तों, ये उसी के अंदर ज़्यादा निकलता है और इसके लिए साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये अभी जो मैंने ये नाग दिखलाया था उससे भी ये 4 से 5 गुना ज़्यादा जहरीला है। और दोस्तों ये एक छोटा सा सांप है, लोग समझते हैं कि इसके अंदर इतना जहर नहीं होगा या ये इतना ख़तरनाक नहीं होगा या मैं इस छोटे से सांप के कांटे से मर नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं, आप इस सांप के कांटे पर तो थोड़ा टाइम ले सकते हो, थोड़ी ज़िंदगी ज़्यादा जी सकते हो। दोस्तों अगर ऐसे सांप ने आपको काट लिया तो आप 45 मिनट के बाद कोमा में पहुंच जाओगे। दोस्तों आपके पास जो सही समय है इलाज के लिए और आप कहीं जाना चाहते हो तो दोस्तों एक मेडिकल ही जाइएगा। इस सांप के काटे जाने पर आपके लिए मात्र 45 मिनट मिलेंगी और 45 मिनट में आपने सही जगह ट्रीटमेंट पा लिया तो आपकी ज़िंदगी बची हुई है दोस्तों, अन्यथा तो फिर आप भगवान भरोसे हो ही। दोस्तों किसी भी तरह से बच गए तो बच गए, अन्यथा आपकी मौत पक्की है। दोस्तों हर साल भारत में इस सांप के काटे जाने से करीबन 15,000 लोगों की मौत का ये अकेला सांप जिम्मेदार होता है। दोस्तों इसके काटे जाने से 15,000 लोगों की मौत हर साल भारत के अंदर होती है। और ये जो कोबरा मैंने जो दिखलाया था, इसके काटे जाने पर मात्र ही 4,000 लोगों की मौत होती है। तो दोस्तों ये हमारे देश के अंदर काफ़ी तादाद में है और ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादातर किसान लोग इसके शिकार होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक सांप है। ऐसा सांप अगर काटे तो सीधा हॉस्पिटल जाइएगा, ना कि किसी बाबा आबा के पास। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास एक बिना जहर वाला सांप है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं इसको बंद कर दूँ। तो दोस्तों इसको मैंने बंद कर दिया है। अब तक जो हमने दिखाए थे दोनों जहरीले सांप थे। अब इसके बाद में जो अक्सर कर घरों के अंदर पाया जाता है, ये घरेलू सांप है, कॉमन वुल्फ स्नेक। दोस्तों बिना जहर वाला होता है और ज़्यादातर हमारे देश में इसके काटे हुए भी पेशेंट आते हैं और दोस्तों वो तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं इसके काटे जाने पर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहचान करवाना चाहता हूँ कि इस सांप के काटे जाने पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये भी करैत की तरह दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्पॉट हैं सफ़ेद कलर के, जैसे उस काले कलर के सांप पर करैत के ऊपर जो स्पॉट थे इसके ऊपर भी है, लेकिन ये किसी भी रूप से जहरीला नहीं होता है। तो सभी लोग आप पहचान कर लीजिए, अगर ऐसा सांप आपके घरों के अंदर ज़्यादातर आपने देखा भी होगा और निकलते भी हैं, अगर ये सांप आपके यहाँ कहीं भी निकलता है और किसी को काट भी लेता है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप होता है। और बता दूँ, हालाँकि ये काटता बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इसको काटने के लिए ही बनाया गया है। और काफ़ी मजबूत और पैने इसके दांत होते हैं और ये इंसान को काटे बिना बिल्कुल ही नहीं मानता है। दोस्तों इसकी रेंज में अगर आया कोई भी हाथ या पैर तो ये ज़रूर उसको काट लेगा। तो ये बहुत ही काटने वाला सांप है, आप पहचान कर लीजिए।
ये मटीले से रंग का होता है, हल्का चॉकलेटी कलर का, और वो ब्लैक कलर का होता है जो इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही जहरीला सांप होता है और ये बिना जहर वाला सांप है। बिल्कुल भी इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं है। इसके काटे जाने पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कोई भी दवा ना खाएं और किसी भी रूप से बिल्कुल भी ना डरें। तो चलिए इसको भी डब्बे में पैक करते हैं। देखिए इसने अभी ज़ोरदार अटैक किया था स्टिक के ऊपर, वो तो लोहे की रॉड थी तो इसने छोड़ दी दोस्तों। अगर उंगली होती तो ये काफ़ी देर तक नहीं छोड़ता। ये अगर पकड़ ले उंगली को तो काफ़ी देर बाद छूटता है दोस्तों। जब तक ये अपनी मिसमिसी उस पर पूरी ना निकाल दे तब तक ये उंगली को छोड़ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इन सांपों के बारे में लोगों को जानकारी दी और आशा करता हूं कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा। अगर ऐसा कोई हादसा पहले तो ऊपर वाला ना करे, अगर किसी के साथ होता है तो आप उनके लिए राय दीजिएगा कि सीधे हॉस्पिटल जाएं, वहीं आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अन्यथा आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां आपको बहकाए में और जड़ी बूटी या फिर तंत्र मंत्र से या झारे से जहर उतारने लगे तो दोस्तों उस इंसान की मौत पक्की है और आपकी राय भी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। जिस तरह से हम इतनी मेहनत करके बचाते हैं दोस्तों, केवल आपकी राय ही किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस इलाके में भी फैलाइए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और इस तरह से जो जीव जो सड़ सड़ के मर गए हैं कुएँ में दोस्तों, इस तरह से जीव ना मरे। किसी भी ज़रूरी नहीं है कि सांप ही हो दोस्तों, सांप हो या किसी भी और भी कोई जानवर हो, गीदड़ हो, पागल कुत्ता हो या नील गाय हो या कोई और भी ख़तरनाक जानवर हो, अगर कोई कुएँ में गिर जाता है तो आप हमें कॉल करके बुला सकते हो। ये हमारी फ्री सेवा है दोस्तों, इस पर आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। अगर खर्च होगा तो आपकी एक कॉल। तो दोस्तों आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके बुला सकते हो। तो चलिए और लोगों से पूछते हैं कि हाँ इनकी समझ में कुछ आया या नहीं, अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो ये क्या करेंगे। तो भाई साहब क्या समझा आपने? बढ़िया समझा। अच्छा हाँ ठीक। तो आपने सांपों की थोड़ी बहुत पहचान तो की होगी? हाँ पहचान की। तो वो दोनों सांप कैसे हैं? वो जहरीले हैं। वो दोनों सांप जहरीले हैं और इसकी पहचान कर ली? ये सीधो सांप है लेकिन मुँह ज़्यादा मारेगा। हाँ, ये काटने वाला बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर जहर नहीं है। हाँ जहर नहीं है। अगर ये किसी को काट ले तो आपको वहाँ राय देनी है कि भाई ये सांप बिना जहर वाला होता है, इसके काटे जाने पर बिल्कुल ना घबराएं, किसी भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इन लोगों ने समझा हुआ है और आगे से ये और भी ज़्यादा सांपों पर गौर रखेंगे, जानकारी रखना शुरू करेंगे क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता यहाँ पर कभी आपके यहाँ आए हैं इस तरह से लोग सांप को पकड़ने के लिए। नहीं आए। तो दोस्तों हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और हमसे पहले यहाँ पर कोई नहीं आया कि जो सांपों के बारे में अच्छे से समझा सके और इन सांपों को बचाने की इस योजना को आगे बढ़ा सके। दोस्तों सांप हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो जहरीले सांप हैं ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दोस्त हैं। दोस्तों जहाँ ये जहरीले सांप होते हैं वहाँ पर काफ़ी गंभीर बीमारियाँ कम रहती हैं। दोस्तों ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों को रोकने में सक्षम होते हैं। हमारे आसपास जो जहरीले तत्व होते हैं ये उनको अपने अंदर खींच के एकत्र करते हैं दोस्तों और उनसे ही इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है। जहर इनके अंदर किसी भी जीव को खाने से नहीं बनता है, केवल सांस लेने से, सांस के साथ जो इनके जहरीले तत्व होते हैं वातावरण में ये उनको लेते हैं, उनसे इनके अंदर जहर एकत्र होता है। और दोस्तों हम इन्हीं की वजह से साफ वायु को ले पाते हैं जिससे हमें भी कम बीमारियां लगती हैं। तो इनका होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे वातावरण में। इनको अपना दुश्मन समझ के मारे नहीं। अगर आपके घर में कहीं निकलता है तो आप इसको अगर आप कर सकते हो तो आप खुद उसको पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ दें, या नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी स्नेक हैंडलर को कॉल करके बुला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर और हम इनको जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित जगह पर आज़ाद करने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपना कहीं खाना दाना ढूंढ लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए जैसे कि अभी हमने जो वहाँ से 5 सांप पकड़े थे कुएं के अंदर से गाँव ऊंटा सानी से, तो दोस्तों इनको हम
जल्द अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन अंधेरे में भी हमने इनको आज़ाद करना ज़रूरी समझा है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी दिनों से भूखे हैं, तो इनको अब जल्दी से आज़ाद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अब शाम का समय हो चुका है, अंधेरा भी हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, तो ये जो कॉमन करेट सांप हैं दोस्तों, ये शाम के समय ही शिकार के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों इनका भी शिकार का समय हो गया और कोबरा भी अपना यहाँ पर कोई ना कोई खाना ढूंढ ही लेगा। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। ये काफ़ी वीक है, इससे पहले इनकी मौत हो जाए दोस्तों, इनको आज़ाद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कॉमन वुल्फ स्नेक, इसको आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कैमरामैन दिखाने की कोशिश कीजिएगा। बस डाल, इधर ही डाल दो उसमें। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमारे पास है ये कोबरा, अब इसको आज़ाद करते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी वीक है। देखिए कैमरामैन पास आकर के थोड़ा दिखलाइए। देखिए ये आज़ाद दुनिया में आते ही और कैसी इसके अंदर थोड़ी सी जान आ चुकी है, और ये यहाँ पर अपना खाना दाना ढूंढ लेगा दोस्तों, और रात को भी यहीं कहीं कूड़े में छुप जाएगा। ना अब ना, वीकनेस ज़्यादा है, बहुत सुकड़ा हुआ, पूरी खाल सुकड़ी हुई है, मर जा तो ये भी बेचारा ना। चलो गए, हाँ जाने दो। अरे इसके इनके लिए बुतेरी जगह है। तो दोस्तों अब इसके बाद है हमारे पास इंडियन कॉमन करेट, काफ़ी जहरीले सांप, जो कि हम वीडियो में बता चुके हैं। तो इनको भी आज़ाद करते हैं। और दोस्तों बता दूं ये जो जगह कहाँ पर है जहाँ हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, ये अलीगढ़ और रामघाट रोड पर बीच में जगह पड़ती है साधु आश्रम, और साधु आश्रम के पास ही ये काली नदी है दोस्तों। और यहाँ काफ़ी दूर दूर तक ये बेहड़ एरिया है, यहाँ किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता, और ना ही यहाँ लोगों का कोई आना जाना है। तो दोस्तों बहुत ही कम लोग आते जाते हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से नज़दीक में ही गांव ऊटासानी से और यहाँ तक आने में करीब 20 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर इनको हम छोड़ रहे हैं, जो यहाँ ये काफ़ी दिनों तक के लिए अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों देखिए रात के समय ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और ये बेचारा इसके ऊपर कांचली है, तो ये कांचली में काफ़ी कमज़ोर है। तो देखिए किस तरह से ये अपनी आज़ाद ज़िंदगी में अब यहाँ पर जो है अपना कोई घर ढूंढ लेंगे, और कोई भी ठिकाना इनके लिए यहाँ कोई ना कोई मिल ही जाएगा दोस्तों। अभी इस करेत को पता नहीं है कि इधर नहीं आना, उधर जाना है, इनकी जगह दूसरी है दोस्तों। तो ये यहाँ कहीं छुप जाएगा, अभी अपने लिए ये जगह ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों अब ये जा चुका है, अब ये वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि ये खुद से अपने आप इसने टन लिया है। और एक दोस्तों ये रहा, अभी इसको भी नहीं पता है कि हमें दूसरी जगह जाना है, दूसरी तरफ जाना है। तो दोस्तों ये भी जा चुका है। इससे पहले ये हमारे पैरों के नीचे आ जाए, हमें ये जगह दोस्तों, इससे पहले कि कोई भी सांप हमारे पैरों के नीचे आ जाए और वो हमें काट ले या फिर सांप को नुकसान हो जाए, उससे पहले हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले रेस्क्यू पर। जब तक के लिए दोस्तों बाय। और दोस्तों मिलवाना चाहता हूँ, आज हमारे पास हमारे कुछ दोस्त हैं, तो इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे सोनू भाई हैं, गाँव अहमदपुरा से। और भाई साहब आपका नाम? दिनेश कुमार। दोस्तों ये हमारे सोनू भाई के ही मित्र हैं, गांव सूरजपुर। ये वाला ये अच्छा 12 नंबर के पास जो गांव सूरजपुर पड़ता है दोस्तों, उस गांव से हैं। और मेरा नाम मुकेश कुमार। दोस्तों ये हमारे ये हमारी वीडियो को काफ़ी देखते हैं, अभी बता रहे थे रास्ते में। तो बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और हमें बहुत ज़्यादा दिल से चाहना है इनके लिए। अच्छा वही लाइक। तो दोस्तों चलते हैं और फिर मिलवाते हैं और बहुत सारे दोस्तों से, और इसी तरह और बहुत सारे जीव जंतुओं से। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ इसी तरह। बाय दोस्तों, चलते हैं।